जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर, हिंदी का पहला चैप्टर, कहानी का प्लॉट। एकदम प्योर देहाती अंदाज में, ठेठ भाषा में और एकदम सरल भाषा में आज हम लोग इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। और याद रखिए, आप इस कहानी में बने रहिए, आपको लास्ट तक पूरा लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है, हमारा कहानी का प्लॉट, ये शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया ये कहानी है। उस कहानी में आपको बताया जाएगा कि कैसे एक देहात में या गांव देहात में कैसे एक लड़की को प्रताड़ना दी जाती है और इस दहेज रूपी कुरीति के कारण कैसे एक लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसको टोटल इसमें हम लोग समझेंगे और लास्ट में वो लड़की अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने पर मजबूर हो जाती है। इस प्रकार की यह कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस कहानी को लिखने वाले हमारे महान लेखक और शिव पूजन सहाय जी का परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये कहानी जो लिखे हैं शिव पूजन सहाय जी लिखे हैं। शिव पूजन सहाय एक महान लेखक थे। इनका बचपन का नाम भोलानाथ था। इनका जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। और इनका मृत्यु जो है, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, याद रखिएगा, इनका जो मृत्यु है, मृत्यु ये 21 जनवरी आपको 1963 ईस्वी में हो गया था। याद रखिएगा, हमें इस पे लिखना भूल गए, इससे याद रखिएगा। 21 जनवरी 1963 ईस्वी में इनका मौत हो गया था। तो इनका जन्म 1893 में और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार का एक जिला है बक्सर। बहुत लोग इसे भोजपुर जिला भी कहते हैं। तो वर्तमान में आप बक्सर समझेंगे क्योंकि बुक में भी बक्सर दिया हुआ है, तो ये इसका समझेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बक्सर जिला में जी एक गांव था जिसका नाम था उनबास। क्या नाम था उनका? उनबास। इस उनबास में इनका जन्म हुआ था। हम लोग को देखिए, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। बिहार के हम लोग हैं या फिर जो बिहार के स्टूडेंट है वो तो समझ जाएंगे कि बिहार के हैं शिव पूजन सहाय, ठीक है, बक्सर जिला, ठीक है। और उस ऐसे समझ सकते हैं कि उस गांव में ना ऊन से बांस बांस से ऊन बनाए जाते थे, ठीक है। मतलब ऐसे प्रैक्टिकलिटी आप लोग को ट्रिक वाइज याद कराने की प्रयास करें कि इनका जो शिव पूजन सहाय थे वो ऊन बांस से क्या बनाते थे? ऊन बनाते थे। ये तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं क्या कि ऊन बांस गांव में, गांव का क्या नाम था? ऊन बांस गांव। कहाँ पे? बिहार के बक्सर जिला में। इन्होंने 10वीं की परीक्षा जब पास कर ली, 10th की परीक्षा, उसके बाद ये चले गए बनारस की अदालत में। और बनारस की अदालत में इन्होंने नकल नवीसी का कार्य किया। नकल नवीसी क्या होता है? तो कागज को इधर उधर पहुंचाने वाले, साथ ही साथ फोटोकॉपी करने वाले या उधर थोड़ा बोड़ा मतलब तेल बेल करने वाले व्यक्ति के रूप में ये काम के नकल नवीसी का जो है वहां पे काम करना शुरू कर दिया। बाद में वे चल के हिंदी के टीचर भी बन गए और आगे बढ़े। उसके बाद ये डीएलएड किया, बीएड किया, उसके बाद क्या बन गए? हिंदी के टीचर बन गए। लेकिन उसी समय की बात है, 1920 ईस्वी में आपको याद होगा कि 1919 ईस्वी में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1919 ईस्वी में एक और हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये अंग्रेजों के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत के सभी लोगों से, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे भारतीय जो कि अंग्रेजों के पास सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे, उन सब से महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, आप लोग सरकार का साथ देना बंद कर दीजिए। जिस आंदोलन का नाम उन्होंने रखा असहयोग आंदोलन। अ का मतलब नहीं है, सहयोग का मतलब सहायता देना, अर्थात हम लोग सरकार को सहायता नहीं देंगे। जो जिस जॉब पे है भारतीय लोग वो अपना जॉब से इस्तीफा देके वापस आ जाए, इस आंदोलन में भाग ले ले। इस आंदोलन की गरिमा को समझते हुए शिव पूजन सहाय अपने टीचर के पद से इस्तीफा दे दिए और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए। इन्होंने अपने नौकरी से क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिया। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। उसके बाद इन्हें बहुत सारी पत्रिका भी इन्होंने लिखा, जिसमें आप 3-4 पत्रिका याद रखिएगा। पत्रिका क्या 2 तरह का होता है, एक साप्ताहिक होता है, एक मासिक भी होता है, ठीक है, मासिक भी होता है। तो इन्होंने बहुत सारे पत्रिका लिखा जिसमें जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक इत्यादि ये पत्रिका है। ये सब पत्रिका उन्होंने लिखा है। उस समय एक बहुत बड़ा मतलब फेमस पत्रिका जो था वो कार्य कर रहा था, वो सबसे ज्यादा फेमस पत्रिका उस समय था, उसका नाम था मतवाला। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि मतवाला, सॉरी, जो शिव पूजन सहाय थे उस समय सबसे फेमस पत्रिका कौन सा था? तो मतवाला। इस मतवाला पत्रिका में ये एज अ संपादक मंडल के रूप में काम किया। संपादक मंडल क्या होता है? एडिटर।
जैसे कि पत्रिका लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती है या कुछ ऐसी बातें होती है जो उसमें लिखने लायक नहीं होते, उन्हें छाँटा जाता है। तो इस संपादक के रूप में उसमें कार्य किए, मंत्री जो आपको संपादक मंडल था उसमें इनका भी नाम था और ये भी एज अ बोर्ड मेंबर के रूप में वहाँ पे कार्य किए। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही उपन्यास लिखा, चूँकि वो उनके पास मतलब बहुत सारा ज़िम्मेदारी आ गया था, जिसके कारण ये लेखन कला पे बड़ा कम ध्यान दे पाए थे, ठीक है? क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे काम थे, जब फ्री होते थे तो लेखन कला करते थे और जब फ्री नहीं होते थे तो ज़्यादातर अपने काम में बिज़ी रहते थे, जो सरकारी काम है या इत्यादि जो काम है उसमें बिज़ी रहते थे। ये मत वाला पत्रिका में ज़्यादातर ये अपना टाइम स्पेंड करते थे। उसके बाद जो है इन्होंने सिर्फ एक ही उपन्यास लिखा, उस उपन्यास का नाम था देहाती दुनिया, बड़ा फेमस उपन्यास है। एकदम भोजपुरी भोजपुरी नहीं, अपने देहाती का ठेठ भाषा में लिखल गइल है। जैसे गोबर को, जैसे हम लोग गोबर कहते हैं ना कि गाय का चोत या फिर गोबर, ऐसे ही एकदम ठेठ भाषा, ठेठ देहाती भाषा में इसको लिखा गया है, जिसका नाम है क्या, देहाती दुनिया। इसमें गाँव के एकदम पूरा चित्रण किया गया है कि गाँव में कैसे लोग रहते हैं, क्या कुरीतियाँ होती है, कैसे छुआछूत की भावना इत्यादि टोटल इसमें दर्शाया गया है। देहाती दुनिया ये क्या था इनका ये उपन्यास था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखा जो वर्तमान समय में हम लोग पढ़ेंगे। कहानी का प्लॉट कैसे एक भगजोगिनी नामक लड़की और गरीबी के दलदल में पड़कर एक अपने मतलब एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो इसके उम्र से दुगुना तिगुना उम्र का 40-42 वर्ष का लड़का रहता है। मजबूरी में शादी करना पड़ता है क्योंकि दहेज का पैसा इसके पिताजी के पास होता नहीं है, मुंशी जी के पास। और उसके बाद से लास्ट में जब उसका पति मर जाता है कुछ ही साल में, तो अपने सौतेले बेटे से फिर से विवाह कर लेती है। ये है गरीबी, जो कि गांव देहात के लोग बखूबी इस बात को समझ सकते हैं। उसके बाद विभूति, ये भी इनका कहानी है। वे दिन वे लोग, ये भी इनकी कहानी है। एक मुंडमाल, ये भी इनकी कहानी, बहुत सारी इनकी कहानियां फेमस है। इन्होंने ना बहुत सारी कहानियां लिखा, बहुत सारे इन्होंने रचनाएं किए। इस सभी रचनाओं को का संकलन किया गया, इन सभी रचनाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, संकलन किया गया। तो इनके रचनाओं के समूह को शिव पूजन रचनावली कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि शिव पूजन रचनावली क्या है, तो कहिएगा शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई सभी रचनाओं के समूह को शिव पूजन रचनावली कहते हैं। और इन्हें जो इस शिव पूजन रचनावली है, ये बिहार की राष्ट्रभाषा परिषद, ये एक संस्था है जिसका नाम है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। ये वर्तमान समय में पटना में स्थित है, उस समय भी पटना में ही था इसका हेडक्वार्टर। तो इस बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इनका जो किताब है शिव पूजन रचनावली, इसको ये प्रकाशित किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शिव पूजन रचनावली को प्रकाशित किसने किया, तो कहिएगा कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने, जो पटना में है, इन्होंने अपने खर्च पे इनकी इस शिव पूजन रचनावली को क्या किया, प्रकाशित किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनकी जीवनी में कुछ खास बातें नहीं है, आप इसे एक बार फिर से रिमेंबर कर लीजिएगा। अब चलिए आप चलते हैं अपने चैप्टर पे। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबको कहानी के बारे में हम कुछ बता देना चाहते हैं। ये कहानी जो है हमारे गांव देहात से संबंधित एकदम रिलेटेड कहानी है। जैसे हमारे गांव देहात में घटनाएं घटती है, सेम वही घटनाएं घटती है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक निश्चित और एकदम रियल कहानी है जो कि एक गांव में घटी थी। और ये घटना जो है शिव पूजन सहाय के गांव से थोड़ी दूर पर एक गांव था, उसी गांव में घटना घटी थी, जिसके बारे में वहां के जो जिनके साथ घटना घटी थी वो घटना शिव पूजन सहाय जी को बताते हैं। और शिव पूजन सहाय जी अपने लेखन कला के माध्यम से इस घटना को एक किताब का रूप देते हैं, कहानी का रूप देते हैं और उसे जन जन तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी इतनी मार्मिक है, इतनी करुणादायी कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा, क्योंकि एक ऐसे दुर्भाग्य लड़की की कहानी है जिसे अपने तन ढकने तक का वस्त्र नसीब नहीं होता है। सोचिए ऐसे लड़की के विवाह के समय क्या दरिद्रता उत्पन्न होती होगी। देखिए हम कुछ फिगर बनाए हैं, आप इस फिगर पे मत जाइएगा, मेरा चित्रकला कुछ ऐसा ही है। कहानी के पात्रों के बारे में समझ लेते हैं। तो इस कहानी में लेखक बताते हैं कि मेरे गांव से कुछ दूर पर एक गांव था, जो गांव का नाम गंवारू के जैसा था। वो गांव का नाम अगर सुनिएगा तो आपको थोड़ा घिन आएगा, इसलिए वो गांव का नाम नहीं बताते हैं। कहते हैं कि ये गांव जो है थोड़ा गंवारू के नाम के जैसा है। उनका गांव कौन सा गांव, जिस गांव का ये घटना है, वहां पर एक मुंशी जी रहते थे। मुंशी जी रहते थे। ये मुंशी जी तो जो थे ये दो भाई थे। इनके बड़े भैया जो थे वो दरोगा थे।
मुंशी जी के बड़े भैया दरोगा थे। जब मुंशी जी और मुंशी जी के बड़े भैया दरोगा जी एक साथ रहते थे, तब ये पेशे से दरोगा जी थे, तब इन लोगों की पांचों उंगलियां घी में रहती थी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब अमीरी रहता है ना तो अपने चरमो सीमा पे रहता है, लेकिन जब कभी अमीरी से अचानक गरीबी के दलदल में आया जाता है ना तो पूरा काया पलट हो जाती है। इनके साथ भी वही घटना हुई है। दरोगा जी और मुंशी जी जब साथ में रहते थे और दरोगा जी जब अपने जॉब को करते थे, उस समय दरोगा जी और मुंशी जी के घर पे अमीरी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना काफी पैसा बरसता था, एकदम नोट छापते थे। हमेशा इनकी पांचों उंगलियां घी में रहती थी। ये मुंशी जी और जो दरोगा जी है वह रोजमर्रा के जिंदगी में अपने सभी ऐशो आराम को किया। इस समय इनके पास एक घोड़ी हुआ करती थी। दरोगा जी के पास एक क्या थी? घोड़ी थी। घोड़ी का चित्र थोड़ा आप अजीब है, बट आप इसे समझ सकते हैं। घोड़ी हुआ करती थी। वो घोड़ी लास्ट में 7 रुपया में बिकी। दरोगा जी इतना पैसा कमा लेते थे अपने घूसखोरी के कारण, जितना कि वो बड़े बड़े वकील या जो जज है वो पैसा नहीं कमा पाते थे। इतना ज्यादा वो पैसा दरोगा जी कमा लेते थे। लेकिन अय्याशी के कारण जितना कमाए अपने जिंदगी में फूंक ताप के चले गए। उनके मरने के बाद उनके पास बची क्या? तो ये एक सिर्फ घोड़ी। ये घोड़ी को ही बेच के मुंशी जी अपने बड़े भैया का काम क्रिया किए। जब तक दरोगा जी जिंदा थे तब तक मुंशी जी के घर घी के दिए जलाए जाते थे। लेकिन जैसे ही दरोगा जी का मौत हो गया, दरोगा जी अपने जीवन में ही अपने सभी कमाई को खा पी के निश्चिंत कर गए। इसलिए कहा जाता है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों एक है। दरोगा जी जब जिंदा थे तो उनकी घोड़ी इतनी सुंदर थी कि उस समय के जमाने में, उस समय के सभी घोड़ी में सबसे अव्वल आती थी। ऐसा माना जाता है कि घोड़ा में सबसे ज्यादा सुंदर घोड़ा तुर्कों का होता है। वो जो घोड़ी थी वो तुर्कों का नाक काटती थी, तुर्कों का काट काटती थी। कहने का मतलब क्या, बहुत सुंदर घोड़ी थी। बड़े बड़े ऑफिसर इनके घोड़ी के पीछे लगे होते थे। कहते थे कि दरोगा जी अपना आप घोड़ी हमें दे दो, हम इसके बदले आपको दरोगा से डीएम बना देते हैं या उसके ऊपर मतलब प्रमोशन कर देते हैं। लेकिन दरोगा जी उन्हें हर किस नहीं देते थे, उन्हें मना कर देते थे, जिनके कारण दरोगा जी इतने पावरफुल, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सिर्फ दरोगा का दरोगा ही रह गए। किसके कारण? अपने घोड़ी के कारण ये जो है आगे नहीं बढ़ पाए। और जब मरे तो घोड़ी ने भी अच्छा खासा अपना वादा निभाया, इनको पूरा किया। इनका काम क्रिया यही घोड़िया को बेच के हुआ। सोचिए कितना बढ़िया बात है ना। आगे समझते हैं। जब ये घटना हो जाती है, जब दरोगा जी मर जाते हैं, तब मुंशी जी के जीवन में अकाल संकट पड़ते हैं। मुंशी जी को मतलब कहानीकार बताते हैं कि इनका नाम, मुंशी जी का नाम अनमिल आखर था। अनमिल आखर थोड़ा अजीब नाम है, इसलिए इन्हें कहानीकार जो है मुंशी जी के नाम से ही आगे बढ़ते हैं। जब तक दरोगा जी जिंदा थे ये लोग बहुत पैसा कमाए, बहुत पैसा कमाए, लेकिन सब पैसा फूंक ताप के साफ कर दिया अपने जीवन में ही। इसलिए क्या कहते हैं कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों एक माना जाता है, क्योंकि थानेदार जिस प्रकार घूसखोरी और चोरी चकारी से कमाता है, वैसे ही जैसे कोई फूस को ताप रहे हैं, पुअरा को ताप रहे हैं, जब तक जलेगा तब तक जो है वो खूब आग देगा, खूब आग देगा, लेकिन जैसे बुताएगा तुरंत उसकी राख ठंडी पड़ जाती है। उसी तरह जब तक दरोगा जी या थानेदार की जब तक कमाई चलेगी तब तक खूब ऐशो आराम होगा, लेकिन जैसे कमाई बंद होगा वो सारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। फिर इनकी जो घोड़ी थी वो तुर्कों की नाक काटते थे। घोड़ी ने भी अच्छा खासा अपना वादा निभाया। घोड़ी जब ये मर गए दरोगा जी, तो घोड़ी को बेच के ही दरोगा जी जिनसे कर्जा लिए थे या दरोगा जी का काम किया जो मुंशी जी की जो किए वो घोड़ी को बेच के ही किए। उसके बाद जब तक ये जिंदा थे ये लोगों ने घी का दिया जलाया। ऐसा लगता था कि इनके घर में हर बेर अलग अलग किस्म के पकवान बने रहते थे, हमेशा नया नया चीजें आए रहता था। लेकिन जैसे ही दरोगा जी की मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद इनके घर का चीलम तो छोड़ो, चूल्हा भी ठंडा हो गया। अर्थात क्या कि जो इंसान हमेशा चिलम धुकधुकाते रहता था, उस इंसान के घर में दरोगा जी के मरने के बाद चूल्हा भी नहीं जल पाता। इतना गरीबी आ गया मुंशी जी के पास। जो मुंशी जी
उनके जुबान जो है बड़े बड़े चटेर, बड़े बड़े बटेर और बड़े बड़े जो है मिठाइयाँ खाने से पीछे नहीं हटती थी, हमेशा नया नया पकवान खाते रहते थे। वो मुंशी जी सत्तू खाने पे मजबूर हो गए, एकदम सतुआ खा खा के जिंदा रहे लो। उसके बाद जो इंसान अपने देह में हमेशा इत्र लगाया करता था, कहीं जाने के बाद इत्र मलना, सेंट मार के जाना, वो इंसान को चुल्लू भर करुआ तेल नहीं नसीब होता था कि मूड़ी में मल सके। ये होता है गरीबी, इसलिए कहते हैं ज्यादा हवा में ना उड़े। जो इंसान जो है, अब देखिए इनके साथ दुर्भाग्य, इनका भाग्य जो है इतना ही नहीं, ये इतना इनका भाग्य खराब था कि जब तक ये अमीर थे, दरोगा जी जिंदा थे, तो इनके घर मुंशी जी के घर 5 गो लड़का जन्म हुआ, एक एक करके 5 लड़कों का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश कोनो नहीं बचा, सब के सब मर गया। लेकिन जब गरीबी के दलदल में इनका पैर फंसा, जब मुंशी जी गरीब हो गए, दरोगा जी की मौत हो गई, तो इनके घर कूड़ की खाज की तरह एक लड़की जन्म ले ली। कूड़ की खाज कहने का मतलब क्या, कि गरीबी में आटा गीला, जब खाने के लिए सब कुछ था तो खाने वाला कोई नहीं था, और जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो जन्मी क्या, तो लड़की। लड़का जन्मता तो बड़े होके कमा के इनका भरण पोषण कर लेता। लड़की जन्मी तो जैसे जैसे बड़ी होगी एक सर का टेंशन बढ़ते जाएगा, विवाह कैसे होगा, विवाह कैसे होगा इत्यादि। इसके बाद इस लड़की का लेखक जो है उसमें दूसरा नाम है, लेकिन लेखक कहते हैं क्या कीजिएगा उस लड़की का नाम जानकर। चलिए, देहात की कहानी है तो हाँ, एक इसका काल्पनिक नाम रख देते हैं। इसका नाम ये रखते हैं भगजुगनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या रखे लेखक, भगजुगनी। फिर ये कहते हैं लेखक बताते हैं कि जब मुंशी जी अमीर थे तो उनके घर हमेशा घी, बिना घी लपटे खाना नहीं घोटाता था, गरम मसाले इत्यादि खाते थे, तो लड़का पैदा करते थे। और कहते हैं कि जब गरीब हो गए तो सतुआ, रूखा सूखा सतुआ खाएंगे तो लड़के ना पैदा करेंगे, लड़का कहाँ से पैदा करेंगे। मेरा वर्ड नहीं, किताब का। कहते हैं लेखक कि जब मुंशी जी घी के दिए जलाते थे, अच्छा अच्छा खाना खाते थे, तो लड़का पैदा करते थे। और जब ये गरीब हो गए तो रूखा सूखा सतुआ खाते थे, तो लड़का कहाँ से पैदा करते, लड़के ना पैदा कर पाते। कहते हैं कि अमीरी के कब्र पे जन्मी हुई गरीबी बड़ी दर्दनाक होती है। वैसे इंसान जो पहले अमीर था, अब अगर आगे चल के गरीब हो जाता है तो एक अजीब सा दर्द होता है, क्योंकि उसने तो कभी सहा नहीं है और उसे अचानक ये सब सहना पड़ता है। ये ऐसे कहानी है, ये ऐसे लोगों की कहानी है। मुंशी जी ऐसे थे जो अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करते थे, ऐशो आराम था। अचानक धब दे जब नीचे गिरे, तब इन्हें एहसास हुआ कि गरीबी क्या होता है, और वो इंसान समझ में आया। उनका नाम ये क्या रखे, भगजुगनी रखे। जो लड़की जन्मी उसका नाम क्या रखे, भगजुगनी। अब भगजुगनी का जैसे जन्म होता है, इसके जन्म के साथ ही इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जैसे भगजुगनी जन्म लेती है, जन्मते ही अपने माँ की मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं गांव वाले कि ये लड़की मनहूस है, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। और मुंशी जी की घबराहट, मुंशी जी की बदकिस्मती देखिए कि अगर माँ जिंदा होती तो लड़की का देखभाल कर पाती, लेकिन अफसोस भगजुगनी के जन्म के साथ ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ की, जिसके कारण अब लड़की के देखभाल की सभी जिम्मेदारी मुंशी जी के कंधों पे आ जाती है। लड़का रहता तो उसे अच्छा से पोस पाल भी देते, लेकिन लड़की को थोड़ा पोसना कठिन होता है, क्योंकि उसके एक माँ ही अच्छा से उसे देखभाल कर पाती है। कहते हैं लेखक कि जब मैं भगजुगनी को देखा पहली बार, उस समय वो 11 साल की थी। भगजुगनी को जब पहली बार देखे थे लेखक, तो उस समय भगजुगनी कितने साल की थी, 11 साल की थी। उसके बाद उस 11 साल के उम्र में भी जब ये देखे थे, तो उसके तन पे अच्छा से उसका तन ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं था। उसके तन पे ठीक उतना ही कपड़ा था जितना में उसका लज्जा ढक सके, उससे ज्यादा नहीं था। इतनी गरीबी आ चुकी है उस घर में, जहां पे घी के दिए जलाया करते थे, जहां पे राजा महाराजा की जिंदगी जिया करता था, उस घर में इतनी गरीबी आ गई थी कि जो उस घर की लड़की है, उसे तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नसीब नहीं हो रहे हैं। आगे समझते हैं। उसको छोटा सा जो है कपड़ा भी नसीब नहीं होता था, बहुत छोटा। उसके बाद वो जब गांव में निकलती थी, उसको अच्छा से खाना तक नहीं मिलता था। वो जब गांव में निकलती थी तो किसी किसी के घर जाके मतलब बैठ जाती थी। कोई खाना खाता था तो उसके सामने जाके बैठ जाती थी। लोग देखता था तो दुदकारता था, भाग भाग यहाँ से निकल,
ये दलिद्री आ गई है, ऐसे उसको दुत्कार के भगा दिया जाता था। फिर भी पेट की आग के कारण वो नहीं जाती थी, जिद पर बैठी रहती थी। उसी में कोई दीन दयाल होते थे तो खिला देते थे उस सबको। उसके बाद कई लेखक बताते हैं कि जब भगजोगनी जो है वो गांव के लड़कों का इंतजार करते रहती है कि गांव के कुछ लड़के जो है मुट्ठी भर घर पे पहले भर पेट खाना खा के और मुट्ठी में जो चना लेके, अपने घर से जो चना मिलता है खाने के लिए, उसे लेके जब गांव में निकलते थे घूमने के लिए, तो ये भगजोगनी उनके पीछे पीछे चली जाती थी। क्या करने, उनका पीछा करती थी, उनसे मांगती थी भीख की तरह। अगर दया करके उसी में से कुछ दे देते थे इसको भी खाने के लिए, तो इसकी भूख की जो आग है, पेट की आग है, वो शांत होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि दिन भर घूमने के बाद भी शाम के समय तक उसे कोई खाना तक नहीं दे पाता था, नसीब नहीं हो पाता था, तो शाम के समय वो भूखे पेट ही सो जाती थी। कुछ इस तरह से हालत उन लोगों का था। लेखक कहते हैं लेकिन वो देखने में बड़ी सुंदर थी। अब क्या किया जाए, लेखक कहते हैं कि वो देखने में इतनी सुंदर थी कि अगर किसी अमीर के घर होती तो किसी अप्सरा से कम ना होती। कहते हैं कि जिसकी प्राकृतिक सुंदरता होती है उसे कृत्रिम सुंदरता, मेकअप, लिपा पोता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज देखिए जितना लिपा पोता चल रहा है ये सब धोखा देने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि पीपल के पेड़ के नीचे और मेकअप के नीचे, याद रखिएगा, पीपल के पेड़ और मेकअप के नीचे हमेशा चुड़ैल ही होती है। इसे याद रखिएगा। तो कहते हैं कि जिसकी प्राकृतिक सुंदरता होती है उसे कृत्रिम सुंदरता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि शकुंतला का एग्जाम्पल लेते हैं। शकुंतला जो है एक साध्वीनी है जो जंगल में रहती थी। उसकी एग्जाम्पल लेते हुए लेखक कहते हैं कि जैसे शकुंतला जो थी वो जंगल में रहती थी, वो फूल माला, पेड़ पौधों के फूलों को गजरा के रूप में अपने बालों में लगा लेती थी, तो इतनी सुंदर दिखती थी जितनी सुंदर दुष्यंत के राजमहल में रहने वाली नचनिया, रहने वाली महारानियां 16 श्रृंगार करने के बाद भी नहीं दिखते। इसलिए प्राकृतिक सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता होती है। मुंशी जी कहते हैं, एक बार की बात है, मुंशी जी जो है वह लेखक जी के पास आते हैं। लेखक जो है वह बैठे होते हैं, मुंशी जी मिल जाते हैं रास्ते में। तो मुंशी जी लेखक को अपने मतलब व्यथा बताने लगते हैं कि बाबू साहब क्या कीजिएगा, गरीबी तो इतना है कि कहे नहीं कहा जाता है। अब यहाँ से उनकी बातें समझिएगा। कहते हैं कि गरीबी तो इतना है कि कहा नहीं जाता है। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती, अब अपने बेटी के बारे में बताते हैं, भगजोगनी के बारे में, कि क्या किया जाए, जिस समय अमीरी था उस समय खाने वाला कोई नहीं था, और जब गरीबी पड़ा तो एक कूड़ की खाज की तरह लड़की पैदा हो गई। और ये लड़की पैदा भी हुई तो ऐसे समय में हुई कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। अब लड़की को हम अच्छा से पाल पोस के बड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाल पाल पोसने पालने के लिए जो रुपये पैसे चाहिए वो भी फिलहाल मेरे पास नहीं है। कहते हैं कि मैं कमा धमा तो लेता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको दमा, खांसी, जुकाम इत्यादि, टीबी, इनका 3-4 बीमारी इनको हो रखा है, जिसके वजह से ये काम नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि बाबू साहब क्या कीजिए। अभी भगजोगनी की बात करें, वो इतनी ज्यादा, उसको उसके जो बातों को सुनते हैं तो कलेजा फट जाता है। एक दिन की बात बताते हैं, कहते हैं मुंशी जी कि एक दिन की बात बताते हैं, बाबू साहब वो शाम के समय दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई भगजोगनी और कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस इस व्यथा को सुन के मुंशी जी कहते हैं कि मेरा कलेजा फट गया। मन किया कि किसी कुएं में कूद के जान दे दे, किसी तालाब में कूद के जान दे दे, या फांसी लगा के मर जाए, लेकिन ऐसी दुर्दशा किसी को देखने को नसीब नहीं आए। अब बिटिया बड़ी हो गई है, इसके ब्याह का टेंशन सताया जा रहा है। मैंने अपने गांव के सभी लड़कों से, जितने भी बड़े बड़े नौकरी वाले या जो भी व्यक्ति हैं, सबसे बात किया। मैंने उनके पैर भी पकड़े, हाथ तक जोड़े, दांत दिखाए, लेकिन कोई मेरी बिटिया से शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसे घर में शादी क्यों करूं जिस घर में माँ ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं ऐसी लड़की से शादी करता हूँ जो कि इतनी दरिद्र है, गरीब है, वैसी लड़की तो कंजूस और चटोर नहीं होगी, मेरा खानदान बिगड़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बेटे को इतना सारा दहेज मिल रहा है तो फिर मैं तुम्हारी बेटी से शादी क्यों करूंगा। जितनी मुंह उतनी सारी बातें निकलती है।
फिर भी इन्होंने कहा कि बाबू साहब, आप अपने गांव के सभी लड़कों और सभी अफसरों जितने भी हैं उनके द्वारा चुनी गई सभी लड़कियों को इकट्ठा कीजिए और वहां पे मेरी बेटी को खड़ा कीजिए। अगर उन सब में मेरी बेटी सबसे सुंदर नहीं निकली तो आप मेरी बेटी से विवाह मत कीजिएगा। इसके बावजूद भी कोई इनसे विवाह, मखजूनी से विवाह करने के लिए रेडी नहीं होता है। बड़ा मिन्नत करने के बाद एक इंसान तैयार होता है। मुंशी जी के लाख मेहनत करने के बाद एक इंसान तैयार होता है शादी करने के लिए, जिसकी एक बीवी पहले से मर चुकी है। उसका उम्र कुछ खास नहीं होता है, मात्र 41-42 साल होता है उम्र। एक व्यक्ति तैयार होता है 41-42 साल। सोचिए, जिस लड़की की गरीबी के कारण जो अपने समय में सबसे ज्यादा सुंदर है, वो लड़की 17-18 साल की लड़की है, उसका विवाह 41-42 साल के लड़के के साथ। गरीबी का ये मंजर देखिए, 41-42 साल के बूढ़े के साथ विवाह तय कर लेते हैं। फिर भी इन्हें डर रहता है कि कहीं गांव वाले उसे भड़का ना दे, विवाह करने से मना ना कर दे। अंत में बड़े दयालु व्यक्ति थे, विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद जो है कुछ साल बीतता है और बीतने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भगजुगनी अपने ही सौतेले बेटे, इसका एक बेटा भी था जो लगभग भगजुगनी की उम्र का ही था। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है वैसे भगजुगनी अपने सौतेले बेटे से विवाह कर लेती है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। कहानी यहीं पर समाप्त होता है। ये होता है हमारे गांव देहात में होने वाले दहेज प्रथा की कुरीतियां। ये एक ऐसी कूड़ की खाज है जिसे अगर नहीं दूर किया गया तो देखते देखते सारा समाज इसमें जुड़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं प्रत्येक उस लड़के से जो विवाह के योग्य हो चुके हैं कि आप दहेज के खिलाफ एक आंदोलन उठाइए, एक नारा लगाइए। क्योंकि देखिए, स्त्री को जो दहेज दिया जाता है वो दहेज एक पुरुष ही देता है। आपको जो दहेज दिया जाएगा भले एक लड़की के नाम पे दिया जाएगा लेकिन चुकाएगा कोई पुरुष ही। इसीलिए आप इसे ध्यान रखिए और इस पुरुष समाज को बचा लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें इसका क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे।